गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर से एक समस्या आगे ऐप के साथ एक हो गया है कि आप लोग जो भी मैसेज टाइप करते हैं वो मैसेज यहाँ तक पहुँचता नहीं है। आप लोग टाइप करते हैं और वो आप ही लोग तक रह जाता है, रास्ते में रह जाता है। हाँ, वही आपका लेटर मेरे तक नहीं पहुँचता है। इससे बढ़िया लेटर आप लिखिए ही नहीं। ठीक है, हम लोग वो प्रधानमंत्री मन का बात करते हैं, हम लोग ऐसे ही मन का बात एक दूसरे का सुनते हैं। मेरा तो मन का बात सुनने का जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट बोल ही रहे हैं। आपका बात हम दिल ही दिल समझ जाएंगे कि आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए काम शुरू करते हैं। हम लोग वर्क एंड वेजेज में काम कर रहे थे, ठीक है। क्या हम समझाए थे पीछे क्लास में? दो तीन बात आपको समझाए थे, वो ध्यान रखने की चीज है। वो हम आपसे समझाए थे ये चीज कि वर्क वेजेज मजदूरी है, डायरेक्टली वेरी करता है वर्क के। हम आपसे बताए थे कि दो तरह का वेजेज बांटने का दो तरीका होता है। मज, क्या? यस, मजदूरी बांटने का दो तरीका। एक अकॉर्डिंग टू वर्क, जो जितना काम करेगा वो उसको उतना नोट मिलेगा, ठीक है। काम नहीं करेगा तो कहाँ से मिलेगा? एक अलग बात है, हम काम भी कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग कुछ दान, क्या? नहीं रुकिए, जाइएगा कहाँ? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ज़्यादा देर का क्लास नहीं है, सिर्फ इसको वर्क एंड वेजेस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ख़त्म हो जाएगा ना? तब कम सवाल है। तो हम क्या क्या चीज़ बोल रहे थे? देखिए, बात बदलने लगी। हम बोले थे अपने गरीबी की बात बता रहे थे। तो मतलब हम काम भी कर रहे हैं, कुछ पैसा भी नहीं आ रहा है, जा ही रहा है। तो आप लोग कुछ 10 20 50 करके, अब हम सोचे हैं कि कुछ वहाँ दान पेटी रख देंगे एक, कि राहुल सर को। उस समय तो बहुत लोग थे, दिन भर 2000 बच्चे आते थे यहाँ। तो ऐसे भी हम सोचे हैं दान पेटी एक बाहर लगा देंगे और बोलेंगे कि राहुल सर के कुछ, हाँ, राहुल सर के खाने पीने के लिए, जीने के लिए 1 2 रुपये 5 रुपया जिसको जो मिले वो सहयोग करें। नहीं, चलिए। क्या? देखिए, अपना मन का बात ही कर रही है। क्या ऐसा हुआ है? किए नहीं ना? तो वेजेज डायरेक्टली वेरी करता है। और हम बता रहे थे दो मजदूरी बांटने का दो तरीका है। एक अकॉर्डिंग टू वर्क, जो जितना काम करेगा, मतलब जो आप और मेरे में कोई मजदूरी बांटना है तो हम आपके और अपना वर्क का रेशियो निकालेंगे। जो वर्क का रेशियो होगा वही। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि वर्क डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी इनटू, तो हम लोग बोल सकते हैं सीधा कि वेजेस डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी इनटू, यानी बीच में वर्क को लाएंगे ही नहीं। दो आदमी के मजदूरी का रेशियो निकालना तो उनके एफिशिएंसी और टाइम के रेशियो को गुना कर देंगे, तो वही वेजेज का रेशियो हो जाएगा। और तीसरी बात हम ये भी बताए थे कि वेजेज डायरेक्टली वेरी करता है एफिशिएंसी के, लेकिन कब? जब टाइम इज कांस्टेंट। टाइम इज कांस्टेंट, ये स्पेशल चीज हम क्यों लिखा है कि अक्सर ना क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट होता है। जब भी अगर कभी भी बोलेगा ना ए बी सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में किया, इसका मतलब ए भी 4 दिन किया होगा, बी भी 4 दिन, सी भी 4 दिन, तो सबका टाइम कांस्टेंट है। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही। कंसंट्रेशन आपका टूट जा रहा है, कुछ सोचने लग रहे हैं, ठीक है। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही वेजेज का, वही मजदूरी का रेशियो होगा। टाइम तो कांस्टेंट होगा ना। कब? जैसे बोला एबीसी मिलकर 4, कभी भी कोई मिलकर कोई आदमी काम करता है तो टाइम कांस्टेंट होता है। तो टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या वर्क भी कांस्टेंट होता है? नहीं। अरे हम ज्यादा स्पीड में काम कर रहे हैं, आप आराम आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं। हम ज्यादा स्पीड स्पीड में पेंट करते जा रहे हैं, आप धीरे धीरे पेंट कर रहे हैं एकदम काम चोर जैसे।
तो हम ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, आप कम एफिशिएंसी से। दिन भर आप भी काम कीजिए, दिन भर हम भी काम करेंगे तो बराबर थोड़े होगा। तब टाइम, लेकिन टाइम तो दिन भर हम भी काम किए, दिन भर आप भी, तो टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही वर्क का भी रेशियो होगा। क्लियर है? ये बेसिक बातें हम आपको बताए थे। अब आइए, बोला ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है जबकि बी 12 दिनों में कर सकता है। ए कर सकता है 10 दिन में और बी कर सकता है, दोनों एक साथ काम करते हैं, टाइम कांस्टेंट। अगर उन्हें कुल 440 रुपया पारिश्रमिक के रूप में मिला तो बताइए ए का कितना हिस्सा है। अरे टाइम कांस्टेंट है, यानी ए और बी के जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही वेजेज का रेशियो होगा। जो एफिशिएंट, टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम कांस्टेंट है तो जो एफिशिएंसी का रेशियो वही। और ए और बी, पहला पार्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है कि ए और बी, ए 10 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। ये टाइम का रेशियो 10:12 यानी 5:6, तो एफिशिएंसी का रेशियो 6:5। और जो एफिशिएंसी का वही वेजेज का रेशियो होगा, वेजेज का भी रेशियो 6:5। दोनों मिला के कुल वेजेज 11 यूनिट इज इक्वल टू 400। तो एक यूनिट बराबर 40। बोला इसमें ए का हिस्सा, ए का हिस्सा 6 गुने 40 इज इक्वल टू 240। ए का हिस्सा 240 होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला राम किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है जबकि चंदन इसे 25 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ काम करते हैं और काम पूरा करते हैं, बताइए दोनों के बीच किस अनुपात में कुल कमाई का बंटवारा होगा। साथ काम करता है, टाइम कांस्टेंट है, बोलिए। अब तब तो राम और चंदन, यहां से देखिए टाइम का रेशियो 15:25, 3:5, तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:, तो वेजेज का भी रेशियो क्या होगा। यहाँ पर एक दो आदमी, कुछ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, बोलते हैं क्या कि सर आप बोलते हैं टाइम कांस्टेंट है, लेकिन टाइम कांस्टेंट कहाँ है, ये 15 दिन में लिया, ये 25 दिन में लिया, काम किया। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बोलते हैं आप बार बार बोले टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट कहाँ है, राम को 15 दिन लगता है, मोहन को 25 दिन लगता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का दो पार्ट होता है। क्वेश्चन का, सुनिए बात को बहुत ध्यान से, क्वेश्चन का दो पार्ट होता है, एक इंफॉर्मेशन वाला पार्ट और एक क्वेश्चन वाला पार्ट, जो पूछा जाता है वो पार्ट। ये जो है ये क्या बोल रहा है, राम किसी काम को 15 दिन में कर सकता है जबकि चंदन 25 दिन में कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन दिया कि राम 15 दिन में कर सकता है, चंदन, क्या क्या राम किया है काम, क्या चंदन किया है काम, दोनों मिलके किया है। अकेला राम करता जिस काम को, इस यहां तक अगर पढ़िए तो आपका वर्क इस इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है, इस इंफॉर्मेशन में एक सेम काम को, वर्क कांस्टेंट है, इस इंफॉर्मेशन में किसी एक काम को राम 15 दिन में कर सकता है और चंदन 25 दिन में, वर्क कांस्टेंट है। और वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क कांस्टेंट एफिशिएंसी टाइम इनवर्सली होगा। तो टाइम का रेशियो 15:25, 3:5, तो एफिशिएंसी का रेशियो, ये पहला इंफॉर्मेशन से एफिशिएंसी का रेशियो निकला। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो बोलता है दोनों साथ काम करते हैं, ये नहीं बोला दोनों साथ काम करते हैं। तो दोनों जब साथ काम कर रहा है तो अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, काम करने का जो तरीका है उसमें दोनों साथ काम कर रहा है, मतलब क्या कांस्टेंट है, टाइम। और जब टाइम कांस्टेंट है तो जो एफिशिएंसी का रेशियो वही, तो यहाँ पर हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकल चुका है, तो वेजेज का रेशियो 5:3। बात समझ में आया? ये यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि हम आपको क्लियर किए। तो पता नहीं रहेगा,
बोला एबीसी किसी काम को 4, 6, 10 दिनों में कर सकते हैं और वे एक साथ काम कर सकते हैं। ये देखिए इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है। यहां से आप नहीं बोल सकते टाइम कांस्टेंट है। यहां इस लाइन में क्या कांस्टेंट है? वर्क कांस्टेंट है। एक ही काम को ए अकेला करे तो 4 दिन में, बी अकेला करे तो 6 दिन में, सी अकेला करे तो 10 दिन में। इस यहां से हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका वर्क कांस्टेंट है तो एबीसी के का रेशियो की बात करें तो टाइम 4, 6, 10 यानी 2, 3, 5, तो एफिशिएंसी का रेशियो होगा 15, 10, 6। ये एफिशिएंसी का रेशियो। अब अगला में बोला वे एक साथ काम पूरा करते हैं। अब टाइम कांस्टेंट हो गया। तो टाइम कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वही वेजेज का रेशियो हो जाएगा। वेजेज का रेशियो 15, 10, 6। क्लियर हो रहा है? और बोल रहा है तीनों मिला के 15, 10, 25, 6, 31, 31 1 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 10। तो इसका कमाई 150, इसका कमाई 100, इसका कमाई 60। 150, 100, 60, 50। क्लियर है? बोला सोहन एक काम को 25 दिन में कर सकता है और सोहन और मोहन साथ में 20 दिन में। मतलब सोहन अकेला करेगा तो 25 दिन में और सोहन प्लस मोहन करेगा तो 20 दिन में। ये टाइम है तो 5:2, तो एफिशिएंसी का रेशियो 4:2। तो नाउ आप अलग अलग कीजिए तो सोहन और मोहन के एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 4:1 नहीं होगा? आपका ध्यान नहीं है? 4:1 बोले हैं पक्का? कसम खिलाएंगे? कसम खिलाएं? पूछ बोलेंगे ना कि पहले पूछ लीजिए किसका कसम खिलाइएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे कसम खाना है कि नहीं। कोट बेवकूफी वाली बात। यहाँ घर में बीबी के हाथ पे रख के झूठ आदमी कसम खाता है कि नहीं। हम सब कसम सिर्फ और सिर्फ झूठ खाया जाता है। आपको बस सच्चाई बता दे, कोई भी कसम सच थोड़ी खाता है। कसम खा रहा मतलब पक्का गारंटी है वो झूठ खा रहा हो। बोल रहा है क्या? अगर उन्हें 625 रुपया पारिश्रमिक मिलता है तो बताइए मोहन को कितना मिलना चाहिए। मतलब दोनों मिलके काम कर रहा है ना, तो दोनों मिलके काम कर रहा है तो वेजेज का भी रेशियो क्या होगा? 4:1। और दोनों मिला के 5 यूनिट इज इक्वल टू 625, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 125। किसका पूछ रहा है? मोहन का। तो मोहन का तो वही 125। बोला ए और बी ने किसी काम को साथ करने का ठेका 300 रुपया में लिया। साथ करने का ठेका मतलब दोनों मिलके करेगा। बोला ए अकेले इस काम को 8 दिनों में, ए अकेले 8 दिन में, बी अकेले 12 दिन में, लेकिन वो सी के मदद से काम समाप्त किया। तीनों मिला के 4 दिन। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 इकाई 4। ये टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो 3, 2, 6। अभी यहां से एबीसी का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। ए 3, बी 2, सी। अब तीनों मिलके किया है काम तो वेजेज का भी रेशियो क्या जाएगा? 3:2:1। 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट इज इक्वल टू 300। एक यूनिट इज इक्वल टू किसका पूछ रहा? सी का। बोल रहा है ए बी और सी ने
ए बी और सी ने किसी काम को पूरा करने के लिए 480 रुपया लिया। ए और बी एक साथ काम का 1/4 पूरा करते हैं। देखिए ए और बी दोनों मिला के 1/4 वर्क किया और शेष सी किया, यानी सी 3/4 वर्क किया होगा। यस और नो? बोल रहा है टोटल 480 सी का, तो जो जितना काम करेगा उसको उतना मजदूरी मिलेगा, ये ना नियम है। तो वेजेज ऑफ सी टोटल वेजेज 480 और 3/4 काम किया है सी, तो 3/4 मजदूरी भी लेगा। 12 36 300। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। बोला 20 लड़कों का 15 दिनों के लिए मजदूरी 9,000 रुपया है। देखिए 20 लड़कों का 15 दिनों के लिए मजदूरी 9,000 रुपया है। इसको थोड़ा हम इधर शिफ्ट करके बनाते हैं। 20 लड़कों का 15 दिनों का मजदूरी 9,000 रुपया है। बोला अगर एक आदमी का प्रतिदिन का मजदूरी एक लड़के के मजदूरी का 1.5 गुना है, तो बताइए कितने आदमी 30 दिनों के लिए 13,500 लेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं, दिया है इंफॉर्मेशन लड़का का, पूछ रहा है आदमी का, तो हम ये बोल सकते हैं 20 लड़के का 15 दिनों का 9,000 रुपया, तो 20 लड़के का एक दिन का कितना होगा? 15 दिन का 9,000, तो एक दिन का 600। अब 20 लड़कों का 600, तो एक लड़का का एक दिन का मजदूरी 30 रुपया। एक लड़का का एक दिन का मजदूरी, और बोल रहा है आदमी का मजदूरी लड़के का 1.5 गुना है, तो एक आदमी का एक दिन का मजदूरी 1.5 गुना यानी 45, 30 का 1.5 गुना। यस और नो? एक चीज पता चल गया, एक आदमी का एक दिन का मजदूरी है 45 रुपया। हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए, बोला बताइए कितने आदमी 30 दिन में 13,500। अच्छा 30 दिन में का मजदूरी 13,000, तो एक दिन का मजदूरी कितना होगा? ये 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 400। एक दिन में कितना आदमी? 450 का। तो नंबर ऑफ मैन निकालना है, तो टोटल एक दिन में कमाना कितना है? 400। एक दिन का मजदूरी कितना है? तो आदमी कितना? 10 आदमी। क्लियर? ये आपको स्टेप बाय स्टेप हुआ। इसको हम थोड़ा आसान चीज करवाते हैं। आप ऐसे कर दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को, 20 लड़का 15 दिन का मजदूरी 9,000 है। आपको बोल रहा है कि कितने आदमी का, ये पता नहीं है, कितने आदमी का 30 दिनों का पारिश्रमिक 13,500। नहीं, हम जो बता रहे हैं सुनिए ना, लड़का का तो यह है, आपको आदमी का चाहिए। यस और नो? तो लड़का की जगह अगर आदमी रख दीजिएगा, बॉय की जगह सीधा मैन रख दीजिए और कोई चेंजेज नहीं कीजिए। बॉय की जगह मैन से काम करवाइएगा, तो लोग बोले ना 1.5 गुना पैसा लेंगे। जितना दिन बॉय से करवा रहे हैं, अगर मैन से करवाइएगा तो मैन बोलेगा ना कि हम 1.5 गुना पैसा लेंगे। यस और नो? तो मैन जैसे आएगा तो 1.5 गुना हो जाएगा। 9,000 का आधा 4,500 यानी 13,500। यस और नो? अब इसमें और इसमें कंपेयर कर रहे हैं। देखिए इसमें और इसमें हम कंपेयर करने जा रहे हैं। ये दोनों कांस्टेंट, बोलिए वेजेज कांस्टेंट है। अब वेजेज बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो एफिशिएंसी और टाइम कैसे वेरी करेगा? अरे यार वेजेज बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये कांस्टेंट है, तो एफिशिएंसी और टाइम कैसे? इनवर्सली।
अरे दो ही चीज तो पढ़ा है पागल सब, डायरेक्टली इनवर्स, इनवर्सली वेरी करेगा। तो टाइम देखिए दुगुना है, तो एफिशिएंसी कितना होगा, आधा। यहाँ क्या हो जाएगा, बात समझ में है नहीं? यहाँ इन दोनों में क्या है, वेजेज कांस्टेंट है, तो एफिशिएंसी टाइम इनवर्सली, टाइम 15 दूनी 30, तो नहीं आता तो कांस्टेंट कर लेते, अरे कांस्टेंट कर लेते, ठीक है, क्लियर। बोला 3 आदमी 4 लड़का एक साथ मिलकर, 3 मैन प्लस 4 बॉय एक साथ मिलकर 7 दिनों में 2800, तो एक दिन में 400, क्या पक्का? बोला 10 आदमी के साथ 8 लड़का, 10 मैन के साथ 8 लड़का, 8 दिन में 9600, तो एक दिन में 1200, यस और नो? इसमें से 2 काट दीजिए तो ये 5 मैन हो जाएगा, अब 4 बॉय तो ये 600 होगा। इसमें से इसको घटा दीजिए तो 5 से 3 गया, ये तो कट जाएगा, 2 मैन, सॉरी बॉय लिख दिए, यहाँ मैन होगा, 2 का 200, तो एक मैन का मजदूरी, एक मैन का 100 निकला, तो एक बॉय का तुरंत कहीं भी पुट कर दिए, यहीं पुट कर देते हैं, एक मैन का 100 तो 3 मैन का 300 घट जाएगा, तो बोलिए 100, और 100/4, ये निकल गया आपका एक मैन का 100 और एक बॉय का। आपसे पूछ रहा है कितने समय में 7 आदमी और 8 लड़का, 7 आदमी प्लस 8 लड़का का मजदूरी कितना होगा, एक मैन का 100 तो 7 मैन का 700, अब एक बॉय का 25 तो 8 बॉय का 200, यानी 900 फॉर 1 डे। बोलिए ये एक दिन में 900 कमाता है, कि इसको कितना कमाना है, 81,000, तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, टोटल कमाना है 81,000, एक दिन का 900, कट जाएगा, आंसर 90 डेज। कोई कंफ्यूजन? बोला ए बी और सी एक साथ 8 दिनों में 640, ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में 640, तो एक दिन में 80, ए और बी साथ मिलकर 5 दिनों में 250, तो एक दिन में 50, और बी और सी 6 दिनों में, तो एक दिनों में होगा। सी का पूछ रहा है, हम बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत की है, ए बी सी, इस बी को बाद में ले आए, तो ये 70-50, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, ए बी सी का कितना पता है 80, तो आप क्या बोलेगा 80 + 20 = 120। अच्छा अरे यार ये गड़बड़ है, इतना तो करने का जरूरत ही नहीं है, नहीं क्वेश्चन में मिस्टेक किया है, हाँ डायरेक्ट हो जाता है, यहाँ सी तो यही सीधा 30 निकल जाता, लेकिन गलती है ये, इंग्लिश में देखिए ए सी है, देखिए ए एंड सी, यहाँ सी होगा, यहाँ सी होगा, तब अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस, क्या यहाँ रख दीजिए ना, 120, ए प्लस बी प्लस सी, आपको पता है कितना, क्या दिया है किताब में, सी है ना,
यहाँ टाइपिंग, ठीक है ना। तो 80 प्लस सी, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी का 40, ठीक है। उसके बाद खत्म, बाय बाय नहीं आया। अभी टाइम एंड वर्क समाप्त हो गया, वर्क एंड वेजेस समाप्त हो गया। अब अगला कौन है, पाइप एंड सिस्टम। कल हम लोग पाइप एंड सिस्टम पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके। कल तक हो सकता है ठीक भी हो जाए। अभी बहुत लोग लाइव आ रहे हैं, खत्म भी हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।